बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वां रोज़ा और 7वें सपारे का ख़ुलासा। ऐ ईमान वालो, जो चीज़ें हमने तुम पर हलाल की हैं इन्हें अपने ऊपर हराम मत करो, और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है इनमें से हलाल और पकीज़ा चीज़ें खाओ और अल्लाह से डरते रहो। अगर तुम कसम खाकर इसे तोड़ बैठो तो कफ़ारा अदा करो। कसम तोड़ने का कफ़ारा ये है कि ग़ुलाम आज़ाद करो, या 10 मोहताजों को खाना खिलाओ, या इनको कपड़े पहना दो, या फिर 3 दिन रोज़े रखो। ऐ ईमान वालो, ये शराब, जुआ, हट और लॉटरी बुरे काम हैं। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो इनसे बचो, और शैतान शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा कर देगा और अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल कर देगा, इसलिए इनसे बचो। जब तुम हज उम्रे के लिए हालत एहराम में हो तो तो शिकार तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है, और अगर तुम बाज आओगे तो अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला बाज ना आओगे तो अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला है। फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा का वाक़या बयान करते हैं कि किस तरह हमने इनको मोज़े अता किए। वो अल्लाह के हुक्म से अंधे और बीमारों को ठीक कर देते थे। मिट्टी से बने हुए परिंदे को उड़ने का हुक्म देते थे तो वो उड़ जाता था। मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। अल्लाह हज़रत ईसा से सवाल करेगा कि आपने लोगों से कहा था कि अल्लाह के अलावा कोई और मेरी माँ को माबूद बना लो। हज़रत ईसा कहेंगे कि मैं तो आपको शिर्क से पाक समझता हूँ, और ना ही मुझे ऐसा कहने का हक़ है, और मेरे उठा लेने के बाद जो कुछ उन्होंने किया इनकी आपको खबर है। आप इनको सज़ा देंगे तो ये आपके बंदे हैं, और अगर माफ़ कर देंगे तो आप ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। सदक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपसे पहले कई कौमों को, जिन्हें हमने बड़ी ताकत बख्शी थी, गुनाहों की वजह से पाक कर चुके हैं, और इनके बाद दूसरी कौमों को पैदा किया। तुम ज़मीन में चलो फिरो और देखो हमने इनकार करने वालों का क्या हशर किया, और क़यामत के रोज़ जिस पर अज़ाब बना दिया जाएगा, इस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया। और अगर अल्लाह तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाए तो अल्लाह के सिवा इसे दूर करने वाला कोई नहीं। और अगर अल्लाह तुझको कोई नफ़ा पहुँचाए, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और आप देखेंगे जब ये लोग दोज़ख के पास खड़े किए जाएंगे कि अगर अब हमें वापस भेज दिया जाए तो हम मोमिन बन जाएंगे, हालांकि ये झूठ बोलने वाले हैं। और इनको वापस भी भेज दिया जाए तो ये वही करेंगे जिससे मना किया गया था। और ये दुनिया की ज़िंदगी सिवाय खेल कूद के और कुछ भी नहीं, और आखिरत का ठिकाना तो अल्लाह से डरने वालों के लिए है। आपसे पहले भी जो कौमें गुजरी हैं, हमने इनको तंग दस्ती और बीमारी से मुब्तला किया ताकि वो नरम पड़ जाएं और अताअत करें, मगर इनके दिल सख्त हो गए। फिर हमने इन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए और खुशहाली दे दी, लेकिन बजाय ताअत और पैरवी के वो और अकड़ने लग गए। फिर अचानक हमने इनको पकड़ लिया, और अगर अल्लाह तुम्हारा देखना और सुनना हमसे छीन ले तो अल्लाह के सिवा है कोई जो तुमको ये लौटा दे। और जो शख्स भी ईमान ले आए और अपने आप को ठीक कर ले, इसको ना कोई खौफ होगा ना गम होगा। और आप कह दीजिए कि मेरे पास ना तो अल्लाह के ख़जाने हैं, ना मैं गैब जानता हूँ, ना मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ़ इसी की पैरवी करता हूँ जिसकी मुझे वही आती है। आप इन लोगों को इस दिन से डराइए जब वो जमा किए जाएंगे, और ना इनका कोई मददगार होगा, ना कोई शफात करने वाला। वो अल्लाह ही है जो तुम्हें हर गम से निजात देता है, और वो इस पर भी कादर है कि तुम कहीं से अज़ाब भेज दे, कि वो तुम पर कहीं से अज़ाब भेज दे।
اور جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں مت بیٹھو، اور جو لوگ اس بات کی احتیاط رکھیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، اور آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور اس دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں تاکہ یہ اپنے انجام سے بچ سکیں، کیونکہ اگر یہ باز نہ آئے تو ایک دن اس دن اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے کر جان چھڑانا چاہیں تو پھر بھی ان کی جان بخشی نہ ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے کہ سیدھی راہ اللہ ہی کی راہ ہے، اور پوری طرح اس کی اطاعت کرو اور نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہی ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ ظالموں کو بتا دیں کہ اس دن تم اکیلے اکیلے ہمارے پاس آؤ گے، جس دن ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اسے پیچھے چھوڑ کر آؤ گے، اور جن کے بارے میں تم آج دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں چھڑا لیں گے وہ تمہارے ساتھ نہ ہوں گے، اور ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، کیونکہ جہالت کی وجہ سے وہ تمہارے سچے رب کی شان میں گستاخی کریں گے، اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ وہ گمراہ ہیں، ان کو بھی جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔